आप मुझे रितेश पांडे एक टेम्पो चलाता है और रितेश पांडे का शादी तय होता है। अब भोले बाबा से बोलता है मेरा शादी तय हो चुका है दोस्तों, और लड़की वाले इसका बहुत इंतजार करते हैं। तभी उसका बाप बोलता है कि अभी तक वो नहीं आया, शादी तय हो चुका है। तभी उसके घर चले जाते हैं। रितेश पांडे से बोला तुम क्यों नहीं आया? तभी बोला कि मैं अचानक में आ ही रहा था, तभी मैं टेम्पो से जा रहा था, तभी लड़की की आवाज़ सुना चिल्लाने का, और मैं रोते हुए लड़की को देखा कि जंगल में रो रही है। और मैं उसके पास गया तो रो रही थी, पूरी तरह से उसका जख्मी हुई थी, तबीयत उसका ख़राब हुआ था। और तबीयत ख़राब होने के कारण मैं उस चौंक गया कि बच्ची की कौन छोड़ के चला गया, तबीयत ख़राब है। और डॉक्टर के पास मैं उससे लेके गया, तभी पता चलता है कि उसका पूरी तबीयत ख़राब है, उसका किडनी ख़राब है, इसीलिए लड़की वाला छोड़ दिए होंगे। तभी उसका हीरोइन का बाप बोलता है इसको अनाथालय में भर्ती कर दो। उसके तभी बोलता है अनाथ वाले बोलता है कि यहाँ पर खाली नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। और तभी बोलता है उसका बाप की जल्द से कर दो, दूर रह जाओ, दूर कर दो, तभी तुम्हें अपने बेटी का शादी तुम्हारे साथ कराऊंगा, नहीं तो नहीं होगा दोस्तों। कुछ समय दूध पिलाता है, उसके पास होता है कि पुलिस के पास इस लड़की को दे दूं। तभी बोलता है जब तक इसका बाप नहीं मिलता है तब तक तुम इसे रखना, तब उसका बाप मिल जाएगा तो उसे मुझे सौंप देना दोस्तों। इधर इसका बाप बोलता है कि जल्द से जल्द इससे दूर कर दो कहीं, नहीं तो मैं अपने बेटे से तुम्हारा शादी नहीं करवाऊंगा, जल्द से जल्द किसी तरह तुम कर दो। तभी सोचता है रितेश पांडे उसे भोले बाबा के मंदिर में छोड़ कर चला जाता है दोस्तों। जब जाता है तो बच्ची बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोती है दोस्तों, इतना चिल्ला तभी रितेश पांडे को सहा नहीं जाता है और टेम्पल को स्टाइल में घुमा कर ही उसके पास जाने की कोशिश करते हैं। इतना जोर से घुमा के इतना स्पीड में जाता है कि दोस्तों बच्ची की रो सुनकर रोते हुए सुनकर बेटी का घबरा जाता है रितेश पांडे, और जाकर ही जोर से दौड़ के जाता है और उसे पकड़ लेता है और गले से लगा लेता है और रो रो के बोलता है कि मैं ये क्या कर रहा था, मैं एक छोटी सा बच्ची को छो रहा था, इसका कोई गलती नहीं है। और रोने लगता है रितेश पांडे दोस्तों। तभी बोलता है कि उसका बाप उससे पूछता है, तभी रितेश पांडे उसके पास जाता है। तभी हीरोइन बोलती है कि मैं चाहिए कि तुम बच्ची चाहिए। तभी बोलता है रितेश पांडा बोलता है कि मुझे बच्चे चाहिए, तुम नहीं चाहिए। और उससे रितेश पांडे उसे बच्ची को पालना शुरू कर देता है। तभी उसे पता चलता है कि जिससे मैं शादी करने वाला था उसका शादी तय हो चुका है और शादी हो चुका है। तभी देखो उसका पूरी तरह से दिल टूट जाता है रितेश पांडे का, और पूरी तरह से दारू पीने लगता है, दारूबाज बन जाता है दोस्तों। बहुत दारू पीता है, हद से ज़्यादा दारू पीता है, इतना दारू पीता है कि कुछ समय में उसका ही गम बुलाने के लिए दारू पीते हुए उसका किडनी ये खराब हो जाता है। तभी वो डॉक्टर के पास जाता है इलाज कराने, तो उसका किडनी खराब हो चुका होता है। तभी बोलता है कि तुम्हारी किडनी खराब है, इतना दारू पिएगा तो तुम्हारी बेटी का सेवा कौन करे, कौन देखेगा। तभी बोलता है, तभी लड़की जवान हो जाती है, बोलती है पिताजी डॉक्टर तो बोले हैं कि दारू नहीं पीने के लिए, आप दारू क्यों पी रहे? तो भाई रितेश पांडे बोल रहा है कि मैं दारू छोड़ दूंगी बेटी, और आज के बाद से मैं दारू नहीं पी, इसी पर 21 मिलता है। तभी जो उसकी मम्मी होती है, पुरानी वाली मम्मी होती है, वो अचानक आती है और उसे गले से लगाती है और गिफ्ट वो देती है। उसे पता नहीं होता है, उसे शक होता है कि ये ऐसी ही मेरी बच्ची होगी और बड़ी होगी ऐसी होगी, यही सोच रहा था। जो और गुड्डिया दे देती है छोटी बच्ची को, और तभी उस रितेश पांडे आ जाता है और अपनी बच्ची को ले जाता है। तभी उसकी मम्मी देखती रहती है कि मेरी बेटी भी होती तो इतनी बड़ी हो चुकी है। तभी बोलते हैं कि हाँ हम लोग का बेटी होती तो इतनी बड़ी हो चुकी है। इसी पर देख कर जा रहा था, तभी सोच रहता है कि जो बच्ची को हम लोग जंगल में छोड़े थे मरी है कि जिंदा ही पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। इसी पर रोने लगते हैं दोनों मियाँ बेकत और दोस्तों। तभी फिर उसे मिलने के मन करता है उस लड़के से, और मिलने चले जाती है और लड़की को पिज़्ज़ा देती है दोस्तों। इसी पर लड़की कुछ हो जाती है और पिज़्ज़ा खा लेती है, बोलते है कि तुम मेरा पिज़्ज़ा खा लो, मैं तुम्हारा खाना खा लेता हूँ दोस्तों। इसी में दोनों का प्यार बना रहता है और साथ में एक मिलजुल कराते हैं और एक गले से लगाते हैं। तभी उसके पास रहने से बच्ची को, जो उसके मम्मी को बहुत अच्छा लगता है, इसी में सोचती है कि मेरी ही बच्ची है, ऐसा लगता है, उसका अनुभव होता है दोस्तों। तभी रितेश पांडे आ जाता है, बोलता है कि तुम मेरे बच्चे के पीछे क्यों पड़ी है, मेरे बच्चे से दूर रहा करो, इसे गुस्सा का करो, और उन बच्चे को ले जाते हैं। तभी बच्ची पूरी तरह से रोने लगती है दोस्तों। जब रोने लगती है कहती है
तभी उसकी जो होती है आ जाती है, बोलते कि मुझे एक बार गले से लगा लो, और जब गले से लगाती है तभी उसका तस्वीर लग जाता है। तब सोचती है कि ये तो मेरी बच्ची है, इसके पास कैसे आएगा दोस्तों। तभी बोलते ही हीरोइन बोलती है कि तुम्हें बच्ची कहाँ से मिली, तुम बताओ। ये बोलती है कि ये मेरी बच्ची है और मेरी ही बच्ची रहेगी, मैं इसका बाप हूँ। तभी बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरी बच्ची है और मैं इसकी माँ हूँ दोस्तों। इसी पर गुस्सा होकर बोलती है ठीक है, अगर नहीं बच्ची का दोगा तो तुम देख लेना। फिर उस पर गुस्सा होकर चली जाती है दोस्तों। तभी उसका पति आता है और बोलता है कि तुम इस बच्ची को नहीं दे रहे हो, चलो मेरे घर पर, मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूँ। और ये रितेश पांडे का हाथ पकड़ कर ले जाता है और उसके पास, अपने घर के पास ले जाता है। जो हीरो होता है लेके बोलता है कि देखो ये मेरी बच्ची है और मैं इसकी फ़ोटो मेरे पास है। तभी रितेश पांडे चौंक जाता है इसका फ़ोटो देखकर, बोलता है कि दोनों जो बाप है उसका असली बाप है, उसका मम्मी असली मम्मी है। इसी पर रितेश पांडे पूरी तरह घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। बच्ची, चलो ही हम लोग घर और छोड़ कर भाग जाते हैं और यहाँ से हम दूर चले जाते हैं दोस्तों। बैग को लेके जब जाता है तो अचानक देखता है कि बैग को लेके जाने के बाद से आगे देखता है कि पुलिस पूरी तरह से खड़ा खड़ा रहता, मम्मी पापा उसके लेके खड़े रहते हैं पुलिस। तभी बोलता है कि इस बच्ची को तुम इन दोनों माँ बाप के पास सौंप दो दोस्तों। तभी बोलता है कि मैं पाल पोस के जब बड़ा करते मैं इससे चाहने लगे, मैं इसे अपनी बच्ची मानने लगा, तुम तब कहते हो कि मैं इसे अपने से दूर कर दूँ। तभी बोलता है अगर तुम आपस नहीं करोगे तो मैं जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा। अदालत में केस हो जाता है और अदालत में जिसका असली मम्मी पापा होता है और जी जाती है और अदालत उसका फैसला दे देता है दोस्तों, और ले जाने की बोल देता है। तभी उसकी बच्ची आती है और रोने लगती है रितेश पांडे के पास, रोती पापा मैं नहीं जाऊंगी। तभी उसके जो असली माँ पिता होते हैं उसे हाथ पकड़ कर लेके जाते हैं दोस्तों, खींच के ले जाते हैं। और रितेश पांडे इतना रोता है कि हद से ज़्यादा, जितना कि दिमाग खराब हो जाता है, आँख से मेरे आंसू भी निकल जाता है दोस्तों। और जो भी रितेश पांडे की जो लड़की होती है वो भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन गेट बंद कर देता है गार्ड दोस्तों। तभी उसके मम्मी पापा बात करते हैं कि अभी तक उसका याद है उसके पास। इधर रितेश पांडे के रोते रोते हालत खराब था और बोलता है कि अभी तक रितेश पांडे को याद कर रहा है जिसको अभी तक बीता हुआ बात याद कर रहा है, और कुछ नहीं खाती है और खाना पीना छोड़ देती है। और रितेश पांडे इधर रोता रहता है तो तभी अचानक उसका लड़की का तबीयत पूरी तरह से खराब हो जाता है दोस्तों। तबीयत इतना खराब हो जाता है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए दोनों राजी होते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो तभी पता चलता है कि उस लड़की का दोनों किडनी खराब हो गया। और तभी रितेश पांडे को पता चल जाता है और टेम्पल जोर से घुमाकर और तेज से हॉस्पिटल में जाता है। तभी पता चलता है कि उसका पूरी तरह तबीयत खराब है दोस्तों। जब तबीयत खराब हो जाता है तब डॉक्टर बोलता है उसका किडनी खराब जो हो चुका है। तभी उसके पास दौड़ के जाता है और रितेश पांडे अपना किडनी देने के लिए तैयार भी हो जाता है, कहता है कि मैं अपना किडनी दे दूंगा। तो क्योंकि उसका एक ही किडनी होता है दोस्तों, और किडनी दे देगा तो रितेश पांडे बचेगा कि नहीं बचेगा। इस मूवी को आगे देखने के लिए आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको पूरी तरह से स्टोरीज का समझ आएगा। और इस स्टोरी को देखने के लिए नमस्कार।